डुमरियागंज में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने दावा किया इस बार कांग्रेस 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 4 सीटें भी नहीं मिलने वाली। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं पार। और ये जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली। आधे बाउल दही सूची में बड़ा बदलाव किया था। उस वक्त बंगाल की ओबीसी सूची में 108 जातियां शामिल थीं, जिनमें से 55 हिंदू ओबीसी जातियां थी और 55 मुस्लिम ओबीसी जातियां। लेकिन ममता बनर्जी ने सरकार में आते ही इस लिस्ट में बदलाव किया और इसमें 71 और जातियां जोड़ी गयी। हैरानी ये है कि ममता सरकार ने जिन 71 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया, उनमें से 65 जातियां सिर्फ मुसलमानों की थी, जबकि हिंदुओं की केवल 6 जातियों को नई सूची में शामिल किया गया था। और अब 2024 में बंगाल की ओबीसी लिस्ट में कुल 179 जातियों में से 118 यानी कि करीब 66% मुसलमानों की हैं, जबकि सिर्फ 34% के आसपास हिंदुओं की हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसमें उन्होंने 2010 के बाद में बंगाल में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे वो खारिज करने की बात आप कह रहे हैं। यही बात हमारे ओबीसी कमीशन के सामने आई थी 2023 में, फरवरी में मैं यहाँ के रिपोर्ट यहाँ पे रिव्यू लिया था। तो तब हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियाँ मुस्लिमों की और 6 जातियाँ हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी। और उसका हमने रिव्यू मांगा था, रिपोर्ट मांगा था कि कौन से आधार पे आपने जोड़ा है। तो सरकार ने हमें लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। इंडिया गठबंधन का नया नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन बंगाल में इसके उलट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान आबादी करीब 27% है और हिंदू आबादी करीब 70%, लेकिन 27% आबादी वालों को 66% आरक्षण और 70% आबादी वालों को सिर्फ 34% आरक्षण दिया जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला है और बंगाल में 30 से ज्यादा सीट जीतने का अमित शाह ने दावा भी किया। साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और बंगाल में भी आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह जी, इसका पहले भी आप बंगाल में आए हैं, न्यूज़ 18 में स्वागत। क्या माहौल देख रहे